हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों पर ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बड़ी प्रसन्न। जय हो विठोबा, तुमने तो ऐसो लगा कि साक्षात तुम ही आ गए। कितनी कृपा रही प्रभु, ऐसा सेवक मिला है। भले ही हमें संतान नहीं दी ठाकुर जी ने, लेकिन ऐसा सेवक दिया है जिससे सारी परिपूर्ण सब पूरा हो गया, आनंद हो गया। संत को भोजन प्रसादी कराई और बड़े प्रेम से संतों ने भोजन प्रसादी करी। आज बड़े प्रेम से सब संतों ने भोजन को पाया। संत भी बड़े प्रसन्न बोले, अरे वाह प्रसादी पाके बड़े वाह, आपके यहाँ कितनी बार भोजन प्रसादी पाई, लेकिन आज के जैसा प्रसादी कभी नहीं पाया। त्रिलोचन जी बड़े प्रसन्न। सब संत चले गए। भगवान तुरंत ही पोछा लिए, पूरा फर्श साफ कर दिया, सारी दरी वरी सब समेट के रख दिया, सब पत्तल आदि व्यवस्थित करके आ गए। सारे बर्तन मांज के घर पे रख दिया और सब कुछ व्यवस्थित करके आकर के ठाकुर जी बैठ गए सामने। बोले, मैया अब सेवा हमारी तो पूर्ण हो गई, अब आप हमारी पेट पूजा करो। अब आप लग जाओ हमारे लिए रसोई में, हमारे लिए भोजन बनाओ। तो इतना भाग गई, अरे लाला आओ बैठो, मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए भोजन। सुंदर सुंदर सब्जी बनाई, सुंदर सुंदर रोटियाँ बनाई, सुंदर सी खीर बनाई, थोड़ा थोड़ा एक एक दोना दो दो दोना सब्जी दोनों सब तैयार करी। 10-5 पूड़ियाँ बना दी और ठाकुर जी के सामने बढ़िया सी थाली लगाई और थाली लगा करके सामने धर दी। अंतर्यामी भगवान बैठ गए, प्रेम से पाने लगे। पाते जाएं महाराज, पाते जाएं, खाते जाएं, खीर उठा करके पी जाए, सब्जी उठा करके सारी पी जाए। और लाओ मैया जल्दी लाओ, भूख लगी है, जल्दी जल्दी लाओ मैया, बहुत भूख लगी है। 10 की पूड़ी, 20 की पूड़ी और सब चट कर जाए। लेकर के आई बेचारी, देती गई 10 पूड़ी 20 पूड़ी और रख दो मैया, और रख दो। 10 पूड़ी और रख ली और उनको भी पा गए। अब मैया ने इतनी सामग्री बनाई थी, मैया और भूख लगी है, जल्दी जाओ आटा मारो और सेको और बढ़िया लेकर के आओ सामग्री। हमने आपसे कही थी कि हमें आपको पवाना पड़ेगा। नहीं बेटा तू बैठा रहे, मुझे तो लगा कि नेक सा पेट है, लेकिन ये तो कुआं है पूरा, कितना भी डालते जाओ भरता ही नहीं है। अरे प्रभु, आटा मारते मारते हो गई शाम। ठाकुर जी पाते ही रहे और खूब पेट भर के पाया। प्रभु आसन पर बैठे रहे, अखंड 4 घंटे बैठे रहे, भोजन किया। और भोजन करने के बाद में बोले, ठाकुर जी, सेठ जी अब लाओ तेल लगा देती हूँ, मालिश कर देती हूँ आपकी, थोड़ी देर आप बहुत थक गए होंगे। त्रिलोचन जी, नहीं इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? तेल लगाया, मालिश किया। त्रिलोचन जी की पत्नी बेचारी पहले दिन तो कुछ नहीं बोली, दूसरे दिन भी कुछ नहीं बोली, तीसरे दिन उनके मन में आया, बोली ये क्या कर लिया हमने। सुबह जितना भोजन बनाना चाहिए उतना तो ये अकेला ही पाता है। सुबह तो ये संतों के लिए बनाता है और शाम को तो इसके लिए जितना बनता है ना, वो तो संतों की बराबरी में ही बैठता है। त्रिलोचन जी बोले, अरे नहीं, याद नहीं है, उसने वचन लिया था हमसे कि कहना नहीं है। बोली, हाँ अब से ध्यान रखूँगी, किसी से कुछ नहीं कहना है। लेकिन अंतर्यामी भगवान तो खूब प्रेम से उनके घर के सारे काम कर रहे थे। महीना 1.5 महीना यूं ही बीत गए, बड़े आनंद के साथ सेवा चल रही थी। इतने दिन त्रिलोचन जी की पत्नी पड़ोस में किसी के पास बैठी थी। पड़ोसी तो होते ही हैं सबके घर की बात बोलने वाले। बोली, घर में तो आपके आजकल बड़ी खुशहाली है। त्रिलोचन जी को देखा, चेहरे पर बड़ी चमक आ गई है, कैसे लाल हो गए हैं, बिल्कुल टमाटर जैसे गाल हो गए हैं। अरे बोले, हाँ आया है ना वो अंतर्यामी सेवक, हमारा बड़ी सेवा करता है, भोजन प्रसादी तैयार करता है, वही सब बनाता है और बढ़िया से तेल मालिश भी करता है, भोजन वगैरह भी वही पवाता है। इसलिए त्रिलोचन जी ना बोली, बढ़िया हो गए हैं, लेकिन तुम सूख गई हो, तुम इतनी पतली दुबली क्यों हो रही हो। मन में बोली, मेरा दुख कौन जाने। बोली, वो सबकी सेवा करता है, लेकिन अपनी सेवा मुझसे ही करवाता है। अरे छोटा सा तो है वो, ऐसे मटक के जाता है, हम तो उसे देखने के लिए ही खड़े रहते हैं बाहर, कैसे बढ़िया लगता है। कई लोग तो देखने ही आते हैं उसको कि कैसे सब्जी परोस रहा है, कैसे पूड़ियाँ परोस रहा है, कितना सुंदर लगता है। छोटा सा तो है, उसकी क्या सेवा करनी पड़ती होगी। बोली, अरे बहन तुम क्या जानो,
2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो आटा कब पूड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं पता ही नहीं चलता है। उसका पेट है कि कुआं कि समुद्र है, क्या है पता ही नहीं होता है। इतना खाता है, इतना खाता है, इतना खाता है बहन कि 4 घंटे तक समाधि पर बैठकर एक साथ थाली नहीं, उसको थाल लगाना पड़ता है। उसके लिए इतना खाना मैं बनाती हूँ और वो सब खत्म होता। जैसे ही इतना कहा, कहते ही ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। शाम का समय था। त्रिलोचन जी रोज़ शाम होते ही बैठते थे, थोड़ी देर कुछ चर्चा आदि करते थे भक्तों की। त्रिलोचन जी ने बुलाया, अंतर्यामी, ओ बेटा अंतर्यामी, कहाँ हो, जल्दी से आओ, शाम हो गई है, थोड़ी देर बैठते हैं, कुछ सत्संग करें, कुछ कीर्तन करें। अंतर्यामी नहीं आए। पूरे घर में खोजा, ठाकुर जी नहीं मिले। रसोई में खोजा, ठाकुर जी नहीं मिले। पड़ोसियों के यहाँ पूछा, ठाकुर जी नहीं मिले। पूरा पंढरपुर देख लिया, ठाकुर जी नहीं मिले। त्रिलोचन जी बड़े उदास हो गए। पत्नी से कहने लगे, पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ गया होगा, पता नहीं। पत्नी से पूछा, तुमने उससे कहीं ये तो नहीं कह दिया कि तुम कितना खाते हो? बोली, नहीं नहीं, कान पकड़ती हूँ, मैं कभी नहीं उससे कहती। बोला, किसी और से तो नहीं कहा था? क्योंकि हमने उसे वचन दिया कि हमने किसी से कही तो वो चला जाएगा। हाँ, आज मुझसे एक गलती हो गई। आज मैं पड़ोसी के पास बैठी थी तो उससे बात करते करते मेरे मुख से गलती से निकल गया कि अरे उसके लिए तो बहुत बनाना पड़ता है, 10 किलो आटा तक खा जाता है। इतना मेरे मुख से निकल गया। समझ गए, ओहो इसलिए तो चला गया, उसे पता चल गया कि तुमने कह दिया है, इसीलिए तो चला गया। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी दोनों पंढरीनाथ भगवान की देहली पर जाकर के बैठ गए। जाकर के ठाकुर जी के आगे हाथ फैलाकर कहने लगे, बोले, नाथ पंढरीनाथ, तुमने हमको संतान नहीं दी, पुत्र नहीं दिया, पुत्री नहीं दी, और हमने जीवन में कभी इसकी अपेक्षा भी नहीं की, कभी नहीं आपसे शिकायत की कि आपने हमें संतान क्यों नहीं दी। प्रभु, हमारे जीवन में एक सेवक आया और जब से वो सेवक आया तब से हमारे यहाँ संतों की सेवा होने लगी, हमारे यहाँ कीर्तन होने लगा, हमारे यहाँ सत्संग होने लगा, हमारे यहाँ खूब आनंद की उमंग होने लगी। उस सेवक ने हमें आपसे और प्रेम करवा दिया। ठाकुर जी, हम आज आपसे दोनों भीख मांग रहे हैं कि आप हमें कुछ मत दीजिए, आप भी हमें मत मिलिए इस जन्म में, लेकिन हमारे पास उस सेवक को, उस अंतर्यामी को वापस कर भगवान, वो जहाँ भी हो उसे वापस भेज दो हमारे पास। ऐसा कह के नेत्रों से जल बहने लगे, रोने लगे, चरणों में प्रणाम करके पंढरीनाथ भगवान के रुदन करने लगे। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी इतने में ही स्वर सुनाई दिया, बाबूजी। अंतर्यामी का स्वर सुनते ही पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं दिखा। अरे इधर देखिए, पीछे कहाँ देख रहे हैं? वापस पंढरीनाथ भगवान की तरफ देखा तो श्री पंढरीनाथ भगवान की जगह ही अंतर्यामी बालक खड़ा हुआ है। सामने खड़े होकर के आशीष दे रहे हैं। त्रिलोचन जी तो भाव विभोर हो गए। ऐसी कृपा नाथ आपकी? बोले, प्रभु आप ही थे। बोले, हाँ, इतना अच्छा संत सेवा, इतनी अच्छी खीर, इतनी अच्छी पूड़ी, इतनी अच्छी सब्जी और कहाँ। आपकी जो सेवा और इतने अच्छे अच्छे सत्संग कीर्तन, मेरे अलावा कौन कर सकता है? संतों की सेवा तो मैं ही करता हूँ और आपने तो संतों की सेवा के लिए मुझे मांगा था, इसलिए मैं ही आपके यहाँ चल कर के आ गया। और त्रिलोचन जी पर ठाकुर जी की अद्भुत कृपा करके उनको धन्य कर दिया। ऐसी कृपा है ठाकुर जी की, बिना मांगे ही प्रभु सब कुछ दे देते हैं अपने भक्तों को। तो चलती हूँ, राधे राधे।